लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 हियर। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया हुआ है कि हीट जनरेटेड जो हो रहा है रजिस्टर्स के अक्रॉस, उसका वैल्यू कितना है आपका 192 है। तो हम लोग यहाँ एक इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं कि H1 का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है बच्चों, 192 जूल के इक्वल है। ये मेरा इनिशियल कंडीशन है। इनिशियली हम लोग देख रहे हैं कि टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड्स दिया हुआ है। एंड लास्टली हम लोग बात करें कि इनिशियल कंडीशन में करंट का वैल्यू किसके इक्वल है, तो 4 एम्पियर के इक्वल है। हम लोग फाइनली अगर बात करें तो हमें H2 का वैल्यू क्या करना है बच्चों, यहाँ फाइंड करना है किसमें, जूल में। टाइम का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, तो 5 सेकेंड्स के इक्वल दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि करंट के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ I2 का वैल्यू कितना मान लेते हैं, तो I2 का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 4 का डबल कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यानी इनिशियली मेरा करंट का जो वैल्यू है वो 4 एम्पियर के इक्वल है। टाइम कितना है आपका 1 सेकेंड्स है, और करंट के वैल्यू को बोला जा रहा है डबल करने, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो हमसे H2 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग R के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी हम लोग हीट जनरेटेड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। H1 बराबर क्या हो जाएगा, H1 बराबर हो जाएगा आपका I1 का स्क्वायर इंटू R इंटू T का वैल्यू किसके इक्वल है आपका, तो T का वैल्यू यहाँ हम लोग अगर बात करते हैं तो T का वैल्यू मेरा 1 सेकेंड्स के इक्वल है। तो हम लोग मान लेते हैं अभी T1, यानी फॉर्मूला मेरा बन गया हीट जनरेटेड का H1 बराबर I1 का स्क्वायर इंटू R इंटू T1। कंडक्टर का डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ R के जगह पे R ही लिख रहे हैं। यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 192, I1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, इंटू R हो जाएगा, और T1 का वैल्यू 1 है। यहाँ से हम लोग कट करेंगे, R बराबर कितना हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा हो जाएगा। यानी R का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 12 ओम के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस R को हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि R जो है रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। H2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T हो जाएगा। यहाँ हम लोग H2 का वैल्यू फाइंड करना है, I2 का वैल्यू किसके इक्वल है, तो देख ही रहे हम लोग 8 के इक्वल है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। R का वैल्यू हम लोग 12 फाइंड कर चुके हैं, और T का वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 इंटू आपका 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, और ये 36 में 2 ऐड आउट करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 38। यानी इतना जूल मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली हीट जनरेटेड का वैल्यू हो जाएगा। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें वोल्टेज देख लें हम लोग 15 वोल्ट के इक्वल है, और दोनों जो रजिस्टर्स है R एंड 2 ओम या आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट होता है। दैट मींस इस R ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना बनेगा बच्चों, 15 वोल्ट बनेगा। इस 2 ओम के अक्रॉस भी कितना बनेगा, 15 वोल्ट बनेगा। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस पावर जनरेट होता है, तो हम लोग मान लेते हैं R ओम के अक्रॉस पावर कितना जनरेट हो रहा है P1, और 2 ओम के अक्रॉस पावर कितना जनरेट हो रहा है बच्चों, तो ये आपका 2 ओम जो है से जनरेट हो रहा है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि नेट पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर अक्रॉस R ओम एंड पावर अक्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 ओम हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले। फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, P बराबर V² बाई R होता है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ P के लिए हम लोग बात करेंगे, ये R ओम है तो फॉर्मूला हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई R, प्लस 2 ओम के लिए कितना हो जाएगा V² बाई 2 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, नेट पावर के इक्वल है। और नेट पावर का वैल्यू जो है सो ऑलरेडी क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 150 वाट दिया हुआ है। तो 150 बराबर हम लोग यहाँ से लिखेंगे
ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/r प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये 150 हो जाएगा और v का वैल्यू 15 के इक्वल है तो हो जाएगा 15 × 15। ये बच्चों हो जाएगा 1/r प्लस 1/2। यहाँ से हम लोग कट करेंगे, 15 10 जा हो जाएगा, 5 2 जा एंड 5 3 जा। ये आपका कितना आ जाएगा, 2/3 बराबर हो जाएगा 1/r प्लस 1/2। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ये 3 2 जा हो जाएगा बच्चों, 3 2 जा कितना होता है 6। ये आपका बच्चों 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 यानी 1/6 आ जाएगा। फाइनली r का वैल्यू जो है किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 6 ओम के इक्वल हो जाएगा। ये हमें क्या करना था, यहाँ फाइंड करना था, तो यही मेरा 6 ओम क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों दिया हुआ है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसका नाम बल्ब है, इसका वोल्टेज और पावर आपको दिया हुआ है। जब भी वोल्टेज और पावर आपको दिया रहेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूला की हेल्प से, P बराबर V² वाले फॉर्मूला से। P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ V²/R हो जाएगा। R का वैल्यू हमें फाइनली फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा V² आपका P हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो वोल्टेज यहाँ किसके इक्वल दिया हुआ है, वोल्टेज आपका 220 वोल्ट के इक्वल दिया हुआ है और पावर किसके इक्वल है, पावर आपका 1000 वाट के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये मेरा R का वैल्यू आ जाएगा। फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं इस R को किससे कनेक्ट किया जा रहा है, तो 110 वोल्ट से कनेक्ट किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि वायर जो है सो बल्ब का हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी मेरा चेंज नहीं होगा। तो R का वैल्यू मेरा इस बार भी कितना रहेगा, तो R का वैल्यू मेरा फिक्स हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये मेरा ओम में आ जाएगा। यहाँ V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अब हम लोग फाइनली इसको किससे कनेक्ट करते हैं, तो 110 वोल्ट से हम लोग इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है पावर का वैल्यू कितना होगा, तो फिर से पावर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। P बराबर क्या होता है V² डिवाइडेड बाय R। तो V का वैल्यू कितना बनेगा 110 बनेगा, तो हो जाएगा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना है, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पलट जाएगा तो आ जाएगा 110 × 110। 1000 मेरा कहाँ चला जाएगा बच्चा, ऊपर चला जाएगा। 220 का स्क्वायर मेरा नीचे हो जाएगा, तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 टाइम्स में आपका कट जाएगा, ये भी आपका 2 टाइम्स में कट जाएगा। ये हम लोग जब कट करेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा और ये 2 से कट करेंगे तो 225 हो जाएगा, यानी 225 वाट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 हियर। क्वेश्चन नंबर 5 is given here. Compute the heat generated. You have to find the value of heat generated. Given information is mentioned. Given आपको है बच्चों चार्ज का जो वैल्यू है ना, ये 96000 कूलम्ब है। चार्ज को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और Q का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है बच्चों 96000 कूलम्ब। क्या है आपको, ये चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है और टाइम का वैल्यू फाइनली किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 आवर्स के इक्वल दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि टाइम भी हमें किस यूनिट में चाहिए बच्चों, तो ऐसा यूनिट में चाहिए। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि 1 आवर में कितना सेकेंड्स होता है, तो 3600 सेकेंड्स होता है। दैट मीन्स यू कैन मेंशन हियर 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि टाइम का जो वैल्यू है वो सेकेंड में आ चुका है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ऑलरेडी किसमें दिया हुआ है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू 40 वोल्ट्स आपको दिया हुआ है।
हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम हीट जनरेटर का फॉर्मूला जाते हैं। हीट जनरेटर का फॉर्मूला होता है H बराबर VIT। याद करने का तरीका आपको बताए थे, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डैट मीन्स V का वैल्यू तो नोन है, I का वैल्यू नोन नहीं है, T का वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है। तो हम लोग फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई T लिख सकते हैं। Q का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। Q का वैल्यू कितना है बच्चों, 96 इंटू 10 के पावर 3 कूलम्ब है। और टाइम का वैल्यू किसके इक्वल है, ये आपका है 2 इंटू 36 इंटू 10 के पावर 2 आपको सेकेंड्स में दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। H का वैल्यू कितना हो जाएगा, V का वैल्यू आपका 40 है, तो 40 इंटू I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 36 इंटू 10 के पावर 2। और T का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ हम लोग देख रहे हैं, फिर से हम लोग मेंशन करेंगे। T का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3600 हो जाएगा। यानी डैट मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरा है आपका नीचे वाला पोर्शन ये डेफिनेटली कट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा 96 इंटू 4 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 4 जा आपका 24, ये हो जाएगा 24, 9 4 जा 36 में 2 ऐड करेंगे 38 इंटू 10 के पावर 4। ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये जूल में आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सर्किट डायग्राम दिया रहा है। सर्किट डायग्राम बच्चों दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है। फाइनली हम लोग बात करेंगे कि सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल क्या करेगा, आपको करंट को हम लोग ड्रॉ करेंगे सेल से। ये देखिए सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने आई करंट को ड्रॉ किया। फाइनली आई करंट जब पॉइंट ए पे जब पहुंचा तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, कुछ करंट्स इधर आया, कुछ करंट्स आपका इधर आया। फाइनली यही आई करंट्स इसमें भी पास करेगा। और इधर से आपका जो है सो मान लेते हैं I1 जा रहा था, इधर से I2, और I1 I2 मिलके क्या हो जाएगा, फाइनली आपका ये आई करंट बन जाएगा, जो सेल को फिर से हम लोग आई करंट रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों करंट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट मीन्स ये 3 ओम और ये 3 ओम मेरा किस में आ जाएगा, फाइनली सीरीज में आ जाएगा। और उसके साथ पैरेलल में क्या आ जाएगा बच्चों, ये 3 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्स मोर देन 1 है, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये 3 और 3 मेरा सीरीज में है, तो ये मेरा बन जाएगा 6, और 6 के साथ मेरा 3 किस में आए, पैरेलल में। दो के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे मारूल, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 2 ओम जो है सो आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। V का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 3 वोल्ट है। हमें फाइनली क्या चाहिए, तो हमें I का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द ओम्स लॉ, फ्रॉम द ओम्स लॉ वी कैन राइट एच V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू आर इक्विवेलेंट। हमें I को सब्जेक्ट बनाना है, कितना हो जाएगा V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। V का वैल्यू 3 के इक्वल है, R का वैल्यू 2 के इक्वल है, यानी 1.5 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 हियर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ना, उसके वैल्यू को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है इनिशियल वैल्यू के हाफ से। वोल्टेज का वैल्यू आपका क्या है, सेम है। तो बताया जा रहा है कि हीट जनरेटेड जो है सो आपका रजिस्टर्स के अक्रॉस होगा, उसका अमाउंट कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज करेंगे। H बराबर क्या होता है फॉर्मूला, V² बाय R इंटू T होता है। यहाँ से हम लोग बात जब कर रहे हैं तो केवल रेजिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। यानी R1 का वैल्यू अगर हम लोग R के बराबर मानते हैं, तो मेरा फाइनली R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल का आधा हो जाएगा। वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वोल्टेज आपका अनअल्टर्ड है, मतलब वोल्टेज आपका चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से फाइनली हमें क्या करना है,
H1 और H2 का जो रेशियो है ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे H1 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, आपका R हो जाएगा इंटू R1 इंटू T1, और H2 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, V2 का स्क्वायर यानी V स्क्वायर, चेंज नहीं हो रहा है ये, R2 इंटू आपका T2 हो जाएगा। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं आपका H1 बाय H2 आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका V स्क्वायर बाय R1 इंटू T1 है, ये आपका R2 जो है सो ऊपर चला जाएगा, ये V स्क्वायर और T2 हम लोग देख रहे हैं T1 और T2 का जो वैल्यू है वो मैंने किसके इक्वल माना है, T के इक्वल माना है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं हमें H1 बाय H2 का वैल्यू चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि R/2 के इक्वल है, और R1 का वैल्यू जो है सो ये R/1 हो जाएगा, तो हो जाएगा R/2 इंटू 1/R, ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब H1 बटा H2 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1/2 के इक्वल्स, और H2 का जो फाइनली वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ H1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैंने रेजिस्टेंस के वैल्यू को घटाया तो मेरा हीट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी मेरा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तो इनिशियल हीट का क्या है बच्चों, ये डबल है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, तो फिर से मोमेंटम क्लासेस आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया, और फाइनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के PYQ क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जामिनेशंस में फिर से रिपीट होने की प्रबल संभावना है। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन हियर, द एनर्जी dissipated by a resistor of 10 millijoule in 1 seconds। यहाँ से हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ क्या होता है आपका, एनर्जी होता है। और यहाँ हम लोग कौन सी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो चैप्टर का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो हमें हीट जनरेटेड का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, हीट जनरेटेड का वैल्यू हमें जो है सो दिया हुआ रजिस्टर के अक्रॉस, उसका वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 10 मिलीजूल के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू यहाँ मेरा क्या है, हीट जनरेटेड है, और हीट जनरेटेड का जो ऐसा यूनिट होगा अक्रॉस द रजिस्टर वो किसके इक्वल होगा, जूल के इक्वल होगा। तो यहाँ हीट जनरेटेड का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, 10 मिली जूल के इक्वल दिया हुआ है। हम लोग बच्चों जानते हैं कि 1 मिली जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर -3 जूल होता है, यानी इस मिली जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, तो हम लोग मिली जूल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं जूल में, यानी हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 में हम लोग 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आंसर मेरा किस में आएगा, फाइनली जूल में आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 10 के पावर -2 जूल। ये मेरा हीट जनरेटेड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा। इसके आगे हम लोग देखें तो कितना समय में ये हीट जनरेट होता है, तो 1 सेकेंड्स में। डेट मीन्स टी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में मेंशन है, टी का मतलब टाइम से है, 1 सेकेंड यहाँ जो है टाइम का वैल्यू आपका दिया हुआ है। अब फाइनली कितना इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास करा रहे हैं, तो 2 मिली एम्पियर करंट को पास करा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आई, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर। यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो मिली एम्पियर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होगा बच्चों, 10 के पावर -3 एम्पियर होगा। और इस मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 10 के पावर -3 से। डेट मीन्स 2 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के पावर -3 से, और फाइनली मेरा आंसर किस में आ जाएगा बच्चों, तो एम्पियर में आ जाएगा। तो यही मेरा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हो गया 2 × 10 के पावर -3। फाइनली हमें निकालना क्या है, तो हमें R का मतलब रेजिस्टेंस अपॉन
रजिस्टर हमें निकालना है डेफिनेटली, तो हम यहाँ मान लेते हैं आर बराबर क्वेश्चन मार्क। आर का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? तो ये क्वेश्चन मार्क के इक्वल है, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें चाहिए एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। कि हम लोग देख रहे हैं आई का वैल्यू नोन है, एच का वैल्यू भी नोन है, टी का वैल्यू भी नोन है, हमें फाइनली आर चाहिए। तो हम लोग हीट जनरेटर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे हीट जनरेटर का फॉर्मूला? एच बराबर होता है बच्चों आई स्क्वायर आर टी। ये किसमें होता है बच्चों? ये जूल में होता है। आई स्क्वायर आर इंटू टी अब किसमें होता है? जूल में होता है। यानी एच का वैल्यू ऑलरेडी मैंने जूल में कर रखा है। कितना है? 10 की पावर -2। आई का वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड किया है 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर। आर का वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, टी का वैल्यू 1 के इक्वल है। ये हो जाएगा 10 की पावर -2। यहाँ हम लोग जब करेंगे कैलकुलेशन तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 के पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -6 हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा। और यही आर का वैल्यू फाइनली हमें चाहिए। आर को सब्जेक्ट बनाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 के पावर -6। ये डिवीजन में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 के पावर -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना आ जाएगा? 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। 10 के पावर 4 का मतलब 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, यानी 25 इंटू 100 बराबर